हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो अभी बज गए हैं 9:30 और मेरा सुबह का सारा काम हो गया है। यानी मैं सुबह जगी तो झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ और सुबह का नाश्ता बनाना, बेटी को तैयार करना। बेटी स्कूल चली गई हैं तो अब मैं सीधे पढ़ाई करने वाली हूँ। तो आज का जो मेरा स्टडी स्लॉट है वो मैं टेस्ट देने वाली हूँ बायोलॉजी का। तो देखती हूँ। अभी तो मैंने कोई भी चैप्टर डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन से चैप्टर का टेस्ट दूंगी। मैं खोलती हूँ ऐप और देखती हूँ जो भी मेरा थ्योरिकल जो चैप्टर मेरा बिल्कुल कंप्लीट होगा उसी का मैं टेस्ट दूंगी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं टेस्ट देना स्टार्ट कर दी हूँ। ये जो ऐप है ये लॉगिन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या इसमें बीच बीच में थोड़ा सा इशू आ जाता है। एक चीज़ ये है कि मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, मतलब हैंग करता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं हमारे फ़ोन में। जैसे मैं क्लास लेती हूँ तब भी थोड़ी सी मुझे दिक्कत फेस करना पड़ता है और टेस्ट भी। तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। मैं कुछ टेस्ट तो दी हूँ, जैसे ये जुलाई का टेस्ट, मतलब कई सारे टेस्ट मैं दी हूँ। अब देखती हूँ, मैं अभी सोची हूँ कि ये जो दिसंबर में टेस्ट हुआ था 21/12/2025 में, उसी को मैं अटेम्प्ट करूँगी। तो यहाँ पे अभी मतलब अपनी पढ़ाई मतलब हमारी पढ़ाई कैसी है और किस तरह से चल रही है, उसके लिए हमें टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मैं यहाँ पे ये टोटल लाइव टेस्ट दूंगी, देखती हूँ मेरे कितने मार्क्स आते हैं। क्योंकि अभी जैसे मतलब मैं बहुत दिनों बाद टेस्ट यहाँ पे दे रही हूँ, तो इतना ज़्यादा थोड़ा सा मेरा वो भी नहीं है कि मतलब मैं बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ। मेरा जो सिलेबस है वो भी एकदम कंप्लीट नहीं है। फिर भी बीच बीच में टेस्ट देती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी जो वीक पॉइंट है वो भी समझ में आती है। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डीएनए और आरएनए से रिलेटिव है, यानी ये आनुवांशिक वाले चैप्टर का टेस्ट है यहाँ पे। तो कुछ मिक्स क्वेश्चन रहते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जेनेटिक्स चैप्टर के ही हैं। तो वही यहाँ पे मैं दे रही हूँ और मैं हर एस्पिरेंट्स को कहूँगी कि आप लोग चैप्टर के साथ साथ यानी थ्योरिकल के साथ साथ टेस्ट भी दीजिए, क्योंकि टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपकी एक तो वीक पॉइंट पता चलती है कि हम किस चैप्टर में वीक हैं, हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। और कहीं ना कहीं आप अपना एक लेवल भी देख लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि हम कितने लेवल में हैं, क्या कैसे है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बहुत सारे आपके पास वो आइडियाज़ होंगे। जैसे अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स लिए हैं तो वो तो होता ही है, उसमें भी रहता है। अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिस सेट की बुक ले लीजिए, उससे भी एनालिसिस करिए, पेपर लगाइए। तो उसमें भी मतलब आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि डीएनए और आरएनए से रिलेटेड हैं। तो क्योंकि ये जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप वर्ग 1 के लिए लेते हैं तो भी, अगर आप टेट के लिए लेते हैं तो वो भी, उसमें भी जेनेटिक्स वाला चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग पूरी 13 यूनिट पे मत जाइए, उस पे फोकस मत करिए कि हमें 13 यूनिट ही कवर करना है, पूरा पढ़ना है। क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे देखती हूँ बहुत सारे लोगों की जनरली जो अपना शेयर करते हैं क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है। तो जो लोग 13 चैप्टर को करते हैं उनका नेट क्वालिफाई इतना जल्दी नहीं हो पाता है। लगभग उनको 7 से 8 अटेम्प्ट लग जाते हैं करने के लिए, क्योंकि 13 यूनिट लेना यानी एक तरह से मानो तो पूरा बायोलॉजी का ब्रह्मांड ही है 13 यूनिट। तो हमें वो चीज़ लेके नहीं चलना है, हमें केवल और केवल 7 से 8 यूनिट पे फोकस करना है। अगर 7 से 8 यूनिट हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो हमारा नेट जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए 13 यूनिट अगर आप लेके चल रहे हो तो आप अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ही कम पढ़िए, मतलब आप कंटेंट अपने लिमिट तक पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए। 7 से 8 यूनिट को ही हम लोग इतने अच्छे से पढ़ लें, इतना अच्छा उसका रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस सेट लगा लें, उसके मॉक टेस्ट लगा लें, मतलब इतने अच्छे से उसको क्लियर कर लें, बार बार पढ़ लें कि हमारे क्वेश्चन जो आए तो मतलब लगभग लगभग हमें चाहे पेपर वो 1 हो, मतलब पेपर 1 पेपर 2 में
मतलब अगर हम 7 से 8 यूनिट पढ़ के जाते हैं तो यूँ कहूँ कि अपना जो नीट जेआरएफ है वो बहुत अच्छे से क्वालीफाई हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट करने का वो कर रहे थे, तो थोड़ा-सा डाटा स्लो चल रहा था क्योंकि घर में ना थोड़ा हॉटस्पॉट लो तो उसपे दिक्कतें आती ही हैं। तो डाटा स्लो के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। फाइनली यहाँ पे मेरा जो टेस्ट है वो सबमिट हो गया था। तो मैं देखिए यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ। 60 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन रहते हैं एक टेस्ट सीरीज में। तो जिसमें से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं और 30 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन में मेरे 20 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। तो देखिए इतना सरल पेपर नहीं आता है, मतलब कोई भी हो क्वेश्चन इतने सरल नहीं रहते हैं कि हम जैसे मैं कर रही थी जब क्वेश्चन को सॉल्व, तो मुझे लग रहा था कि मैं मतलब बहुत अच्छा नंबर पाऊँगी, मेरे सारे सही होंगे। लेकिन देखिए सबमिट करने के बाद मेरे कितने मतलब क्वेश्चन गलत हैं। अब 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जबकि मतलब मेरा ये था कि जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 5 या 6 क्वेश्चन गलत होंगे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। उसके बाद उसके नीचे देखिए ये लिस्ट दी रहती है जो स्टूडेंट्स यानी जो एस्पिरेंट्स हैं वो टेस्ट दिए रहते हैं। तो यहाँ पे 60 आउट ऑफ 60 भी ला रहे हैं, 60 आउट ऑफ 59 भी ला रहे हैं। तो देखिए अभी मतलब मैं ज़्यादा टेस्ट दी नहीं हूँ, लगभग 1 साल में 4 से 5 टेस्ट मैं दी हूँ। तो उसके हिसाब से मतलब मैं जैसे पढ़ी हूँ तो मेरा 30 में अगर 20 सही हो रहे हैं तो आई थिंक मतलब बहुत अच्छी मेरी तैयारी है। पर मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा फ़ोकस करूँगी कि मेरा जो थ्योरिकल है वो अच्छे से मैं पढूँ और मेरे टेस्ट जो हैं उसके मार्क्स हर बार इंक्रीज़ ही होते जाएँ। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग की एंडिंग करेंगे और आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और हम ऐसे ही आपको मिलेंगे हर मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।